ओसामा बिन लादेन, जिन्होंने 1993 से 2001 के बीच अमेरिका पर कई घातक हमले किए, उनमें से 911 का हमला सबसे भयानक था। इस हमले ने लगभग 3000 निर्दोष लोगों की जान ले ली। यह घटना हमें याद दिलाती है कि हमलों की धाराओं में इतिहास कैसे लिखे जाते हैं। अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने ओसामा को खत्म करने के लिए जटिल और संदिग्ध योजनाएं बनाई थीं। इस ऑपरेशन का नाम नेपच्यून स्पीयर रखा गया, जिसमें अमेरिका की नेवी सील्स का अद्वितीय कौशल शामिल था। यह एक ऐसा मिशन था जिसने विश्व को हिलाकर रख दिया। हेलीकॉप्टर्स की स्टेल्थ टेक्नोलॉजी ने अमेरिका को पाकिस्तान के एयर स्पेस में प्रवेश करने में महत्वपूर्ण मदद दी। यह तकनीक उन हेलीकॉप्टरों को रडार से बचाने में सक्षम बनाती थी, जिससे मिशन के दौरान सुरक्षा को बढ़ाया जा सका। यहाँ तकनीकी विकास की ताकत को देखने का एक अवसर था। हालांकि सील टीम के 2 हेलीकॉप्टरों में से एक, चॉक 1, ने एक अप्रत्याशित हादसे का सामना किया। इसके चलते हेलीकॉप्टर के कुछ हिस्से क्षतिग्रस्त हो गए। यह एक गंभीर क्षण था जिसने पूरे ऑपरेशन की दिशा में बदलाव ला दिया। इसी बीच अबू अहमद अल कुवैती की पत्नी ने सील टीम की फायरिंग को रोकने की कोशिश की, जिससे स्थिति और भी जटिल होती चली गई। यह वह क्षण था जिसमें संवेदनाओं का ज्वार और भी बढ़ गया और ऑपरेशन को एक नई दिशा में मोड़ दिया। सील्स ने ऑपरेशन के दौरान नाइट विजन गॉगल्स का इस्तेमाल किया, जिसने उन्हें अंधेरे में भी सही तरीके से कार्य करने की क्षमता दी। इस तकनीकी दक्षता ने उन्हें अधिक प्रभावशाली बना दिया और यह स्पष्ट किया कि सही उपकरणों का चुनाव कितना महत्वपूर्ण होता है। सील्स ने ओसामा को पकड़ने के लिए जोखिम भरे कदम उठाए, जिसमें पाकिस्तानी सेना की नजरों से बचना भी शामिल था। यह साहसिकता दर्शाती है कि सफलता अक्सर जोखिम लेने से ही मिलती है, और यह हमें प्रेरणा देती है। इस मिशन की योजना पाकिस्तान सरकार को बिना सूचित किए बनाई गई थी, जिससे अमेरिका की रणनीतिक स्थिति को और मजबूती मिली। यह कदम एक कूटनीतिक चतुराई का उदाहरण था, जो बताता है कि कभी-कभी चुप रहना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। ओसामा की पहचान की पुष्टि के लिए सील्स ने उसकी बीवियों और एक बच्ची से पूछताछ की, जो महत्वपूर्ण सबूत साबित हुई। यह दृश्य हमें याद दिलाता है कि सच्चाई की खोज में कभी-कभी व्यक्तिगत कहानियां भी एक बड़ी भूमिका निभा सकती है। अफगान सोवियत युद्ध के दौरान ओसामा बिन लादेन ने आतंकवादियों के बीच अपनी एक मजबूत फैन फॉलोइंग बनाई, जो आगे चलकर अलकायदा के गठन में मददगार साबित हुई। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि कैसे एक व्यक्ति का प्रभाव बदल सकता है और समाज पर एक गहरा असर डाल सकता है। 1990 में इराक के सऊदी अरब पर हमले के बाद ओसामा ने अमेरिका के खिलाफ अपनी रणनीति को एक नया मोड़ दिया और अमेरिका को अपने दुश्मनों में शामिल कर लिया। यह बदलाव एक शक्तिशाली चेतावनी थी कि राजनीति और युद्ध की धाराएं कितनी तेजी से बदल सकती है। 11 सितंबर 2001 को हुए हमले के बाद ओसामा बिन लादेन को अमेरिका का मोस्ट वांटेड अपराधी घोषित किया गया, जिसने उसकी छवि को और भी बदतर बना दिया। यह समय अमेरिका के लिए एक गहन आत्मावलोकन का पल था, जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। CIA ने अबू अहमद के गेस्ट हाउस में रुकने के कारण ओसामा की स्थिति पर संदेह करना शुरू किया। उन्होंने मेन बिल्डिंग में ओसामा की संभावित उपस्थिति का संदेह रखा, और यह संदेह धीरे धीरे विश्वास में बदलने लगा। CIA को कंपाउंड की दीवारों की ऊंचाई और कचरा जलाने की आदतों से संदेह हुआ। इन ऑब्जर्वेशंस ने CIA की चिंता को यकीन में बदल दिया, और यह घटना हमें बताती है कि सटीकता और ध्यान में कितना महत्व होता है। डॉक्टर शकील अफरीदी ने फेक वैक्सीनेशन कैंप के तहत ओसामा की पहचान की पुष्टि की। हालांकि इस कार्य के लिए उसे पाकिस्तान में गद्दारी का दोषी ठहराया गया, जो एक चेतना के रूप में कार्य करता है कि कभी-कभी सही कार्य करने के लिए भी बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अमेरिका ने ओसामा की बॉडी को दफनाने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार किया, जैसे क्रीमेशन और बेरियल। यह निर्णय धार्मिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया, जो एक पहचान और सम्मान का प्रतीक था। आखिरकार US ने ओसामा की बॉडी को समुद्र में दफनाने का निर्णय लिया, क्योंकि उसे सुरक्षित स्थान की आवश्यकता थी। सऊदी अरब में उसे सौंपना संभव नहीं था। यह निर्णय अमेरिका की रणनीतिक सोच का एक उदाहरण था। ओसामा की पहचान के लिए उसकी बॉडी को पहले अफगानिस्तान ले जाया गया और फिर US एयरक्राफ्ट कैरियर में इस्लामिक रीति रिवाजों के अनुसार दफनाया गया। यह अंतिम क्रिया एक सामरिक अंजाम थी, जिसने पूरे मामले का समापन किया।